गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम तनु सिंह है और हम लोग अभी बात करने चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में। मैं वेस्टीज में एज ए गोल्ड डायरेक्टर वर्क कर रही हूँ और वेस्टीज ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है। रेवोल्यूशन एक सैनिटरी पैड के माध्यम से आज देखा गया है कि सैनिटरी पैड की वजह से बांझपन, सैनिटरी पैड की वजह से पेशाब की नली का इन्फेक्शन, सैनिटरी पैड की वजह से अलग अलग तरह के कैंसर, सैनिटरी पैड की वजह से यूट्रस में गांठें बनना, सैनिटरी पैड की वजह से यूट्रस में बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां जनरेट हो जाना, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, इवन हार्मोनल इम्बैलेंस का जो कारण है वो सैनिटरी पैड की वजह से निकल के आ रहा है। एंड ये आज सिर्फ मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये जो भी चीज़ें हैं ये टेस्टेड हैं और थ्रू ऑल द डॉक्टर्स जो भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ये वर्क कर रही हैं, वो आज ये चीज़ प्रूव कर चुकी हैं कि ये सैनिटरी पैड जो मार्केट में बिकते हैं वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कॉजिंग प्रोडक्ट बन चुके हैं गर्ल्स के लिए। क्योंकि हम लोग पीरियड्स पे बात करें और पीरियड्स बिना कुछ नहीं है, हमारी लाइफ नहीं है, वही भगवान ने एक प्रोसेस बना के दी है जिस प्रोसेस के थ्रू हमको ये चीज़ सुनने में मिलती है। हम लोग अभी बहुत शॉर्ट में 8 पॉइंट पे चर्चा करते हैं दैट वाई माई प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वन। सो द फर्स्ट वन इज़ जो प्लास्टिक मार्केट के पैड्स में यूज होती है, उस प्लास्टिक में मेजरली बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। जैसे कि उसमें से पहला एक केमिकल है जिसका नाम है थैलेट्स। थैलेट्स बहुत कम मात्रा में जाए या बहुत ज़्यादा मात्रा में जाए, अगर वो बहुत कम मात्रा में बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में। प्लास्टिक को लचीलापन देने का काम आज वो पैड करता है, आज वो केमिकल करता है। और क्योंकि वो पैड में यूज किया जाता है, इस वजह से देखा जा रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज हो रहा है, यूट्रस ख़राब हो रहा है, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही हैं। बहुत पहले हम लोग दवा कराते हैं, फिर हमको बेबी कंसीव होता है। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो उस केमिकल की वजह से क्रिएट हो रही है। दूसरा हम लोग वीओसीज़ की बात करें, वीओसी जो बहुत हाईली सेंट देने के लिए, स्मेल देने के लिए, खुशबू देने के लिए या बहुत ख़राब स्मेल को बाहर जाने से बचने के लिए जो पैड्स में यूज करते हैं, वीओसी से आज हम बच नहीं सकते। पेंट्स में, नेल पेंट्स में, हर उस चीज़ में जिसमें स्मेल है उसमें वीओसीज़ आज डाले जाते हैं। सिमिलरली हमारे पैड्स में डाले जाते हैं। जितना तेज़ी से ये बाहर फैलते हैं उतनी तेज़ी से हमारे पैड के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। बहुत बड़े एंडोक्राइन डिसरप्टर्स माने जाते हैं आज के डेट में। एंडोक्राइन डिसरप्टर का मतलब शरीर में जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनके डिस्टर्ब होने का कारण आज की डेट में ये वीओसीज कंपाउंड है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ी मात्रा में जाएं, ज़्यादा मात्रा में जाएं, नॉट मैटर्स, वो जा रहे हैं बॉडी के अंदर, ये मैटर करता है। और क्योंकि हम लोग प्लास्टिक पैड्स यूज करते हैं, इस वजह से वो बहुत ही भारी मात्रा में बॉडी में एंटर कर जाते हैं। थर्ड पॉइंट, डाईऑक्सिन्स नाम का केमिकल होता है जो हमारे सैनिटरी पैड में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसको कंपनियां उसमें डालती नहीं हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आ जाता है। रीज़न कि जब भी हम देखते हैं कि बच्चे कुछ कूड़े बीन रहे होते हैं, ऐसे बच्चे जो अलग अलग गंदगियों से वो कचड़ा इकट्ठा करके जाते हैं, प्लास्टिक इकट्ठा करके जाते हैं, वो जाते हैं किसी एक फैक्ट्री को, प्लास्टिक की फैक्ट्री को, वो प्रोडक्ट बेचते हैं। जब वो प्रोडक्ट उनको बेचते हैं, उनको पैसे लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट जाता है फैक्ट्री में ब्लीचिंग होने के लिए, क्योंकि ब्लीच होगा तभी वो कुछ उसका बन पाएगा, उस ब्लीचिंग के प्रोसेस में उसके अंदर जाने अनजाने में एक डाईऑक्सिन नाम का केमिकल डेवलप हो जाता है। जब वो उसमें डेवलप हो जाता है उसकी वजह से आज डाईऑक्सिन बहुत बड़ा कैंसर कॉजिंग एजेंट है, कार्सिनोजेंस बनाता है, बहुत भारी मात्रा में कार्सिनोजेंस बनाता है। आज देखा गया है कि यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर, यूट्रस में गांठें बनना और अलग अलग तरह की बीमारियां, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये डाईऑक्सिन की वजह से हो रही है। एंड लास्ट जो मोस्ट ज़्यादा कॉमन पाया जाता है वो है पैराबिन। पैराबिन हम देखते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स में, स्किन प्रोडक्ट्स में, एंड मैक्सिमम फूड प्रोडक्ट्स में आज के डेट में पैराबिन वगैरह डाला जाता है। पैराबिन जब सैनिटरी पैड के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है तो ये क्या क्रिएट करता है, ये इचनेस क्रिएट करता है, इरिटेशंस क्रिएट करता है, झाइयाँ हो जा रही हैं, मुहासे निकल रहे हैं, पिंपल्स वगैरह हो जा रहे हैं, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। सो गुड न्यूज़ ये है कि सैनिटरी पैड, वेस्टी सैनिटरी पैड इज़ जीरो प्लास्टिक, दिस इज़ प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट। एंड जब ये बॉडी में जाता है तो किसी तरह का यूटीआई नहीं क्रिएट करता, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं करता, किसी तरह का पीसीओडी जैसी बीमारी है उनसे हमको बचाता है, बिकॉज इसके अंदर एयर पास होने का सारा गैप है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सैनिटरी पैड के अंदर एक चिप लगी हुई है, इसका नाम है ग्रिफीन एनायन चिप।
ये ग्रिफिन एनाइनशिप का काम जो है ये क्या करती है, इसके अंदर जब भी कोई बैक्टीरिया ब्लड के साथ आता है तो ये उसको न्यूट्रलाइज़ कर देती है। इसके अंदर के जो आयंस इसमें प्रेजेंट हैं उसको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बच जाते हैं वापस बैक्टीरिया को हमारे इंटीमेट एरिया के थ्रू बॉडी में वापस जाने से, जिससे यूटीआई का खतरा हमारे बॉडी में नहीं आता। वाइट डिस्चार्ज ल्यूकोरिया जैसे आपने सुना होगा, इसका खतरा हमारे बॉडी में नहीं पहुंचने पाता। प्लस इसी की जो टेक्नोलॉजी है, इसकी जो टेक्नोलॉजी बनाई गई वो टेक्नोलॉजी बनाई गई एक FIR टेक्नोलॉजी। FIR टेक्नोलॉजी क्या होती है, हम देखते हैं कि हमको क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड क्रैम्प्स होते हैं, बहुत तेज मसल्स मूव करती हैं कमर के एरिया में, थाइस के एरिया में। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हॉट वाटर बैग यूज करते हैं, वो गर्माहिश देते हैं। तो जो देखते हैं कि जो मसल्स वो हमारी बहुत तेज मूव कर रही थी, जैसे ही वो गर्माहिश हमको मिलती है वो मसल्स बहुत कम मूव करती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। और रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही थी उस प्रॉब्लम से हमको ईजीनेस फील होता है, ईजी पीरियड्स हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि पैड्स को बोला जाता है कि बार बार चेंज करो, क्योंकि अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो उसमें गीलापन बना होगा और गीलापन बने होने की वजह से बैक्टीरिया डेवलप होंगे। बैक्टीरिया डेवलप होंगे तो वो बॉडी में एंटर करने की संभावना बहुत तेज है। सो इसके अंदर एक हाई एब्जॉर्बेंट शीट है जो जो ब्लड है उसको जेल में चेंज कर देते हैं। जब वो जेल में, जैसी इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं कि पीरियड्स जो है पैड जो भी पैड हम लोग यूज करें वो पीरियड्स ब्लड को सोख रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो जा रहा है उसको वो एब्जॉर्ब करके उसको ऊपर के लेयर को कैसा मेंटेन करा है। सो वेस्टी सैनिटरी पैड की खास बात ये है कि वो जो ऊपर के लेयर है उसमें कोई गीलापन नहीं बना रहता, क्योंकि वो कोई गीलापन नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व करता है ब्लड। इस चक्कर में आगे कभी भी फंगस डेवलप नहीं होने पाता, क्योंकि डॉक्टर्स हमको बोलते हैं कि हमें अपने अंडरगारमेंट्स धूप में सुखाने हैं, बिकॉज़ वो अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी वो फंगस डेवलप करेगा और उसके थ्रू जाएगा। अगर ये चीज़ हम पैड में देखें तो बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में बॉडी में जाती है। आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे जो सैनिटरी पैड्स हैं वो 8 लेयर कॉटन के हैं। 8 लेयर कॉटन होने की वजह से वो बहुत मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं, ईज़ी करते हैं और बहुत पतले हैं। मार्केट की सैनिटरी पैड्स 3 लेयर में डन, एकदम नीचे प्लास्टिक, ऊपर प्लास्टिक, बीच में कॉटन, डन। आगे नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हम बायोडिग्रेडेबल हैं, हम इस अर्थ को हार्म नहीं करते। हमारा लास्ट टू लास्ट प्रोडक्ट जब जाके मिट्टी में मिलता है तो वो मिट्टी हो जाता है, पानी हो जाता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो हमारे मिट्टी को हार्म करे। साथ ही साथ हम रीसेल पैकेजिंग में आते हैं, रीसेल कह सकते हैं, रीयूजेबल कह सकते हैं, एज यू विश फॉर। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि अगर हम सैनिटरी पैड का पैकेट खोलते हैं, मान लीजिए 4 यूज हुए, 6 बच गए हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर से इसको हम सील पैक कर सकते हैं। सील पैक करने की वजह से इसके अंदर दोबारा किसी तरह का बैक्टीरिया यूज होने नहीं पाएगा। साथ ही साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमको 10 की क्वांटिटी में, ये हमारे पास ऐसा आता है कि 6 दिन के आते हैं, 4 रात के आते हैं, तो हम अपने फ़्लो के हिसाब से पैड को चेंज करके एडजस्ट कर सकते हैं कि हम कौन सा पैड कब यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसके अंदर नॉन टॉक्सिक ग्लू है। हमने देखा होगा कि पैड्स यूज करने की वजह से रैशेस, खुजली, चकत्ते पड़ जाना, अनईजीनेस फील होना, साइड में बहुत सारी वुमेन्स जिनका थोड़ा सा फैट ज़्यादा होता है उनको तो थाइस पे कट जाता है, पूरा रेड 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 पूरा हो जाता है, रेडनेश हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत उनको दिक्कत होती है उन 3 से 4 दिनों में, 5 दिनों में। सो हमारा जो सैनिटरी पैड है इसके अंदर नॉन टॉक्सिक ग्लू है। नॉन टॉक्सिक ग्लू होने की वजह से ये हमको इस तरह की प्रॉब्लम जनरेट होने नहीं देता, एंड ये हमारी लाइफ को, हमारे पीरियड्स को बहुत ईजी बनाता है। अभी हम लोग चलते हैं इसके डेमो की तरफ, और डेमो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये मार्केट के पैड से हाई एब्जॉर्ब करता है और वो जो लेयर है जिसमें जो नमी बना के रखते हैं जो पैड्स, उससे ही हमको बचाता है। लेट्स सी। सो 2 सैनिटरी पैड हैं। दिस वन इज़ वेस्टी सैनिटरी पैड एंड दूसरा हमारे पास एक मार्केट का सैनिटरी पैड है जिसको हम लोग यूज करेंगे। इस वाटर के अंदर हम लोग इसको डालते हैं, यूज करते हैं। लेट्स ट्राई इट आउट। एंड दिस इज मार्केट सैनिटरी पैड, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड। ये मार्केट का सैनिटरी पैड है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड, जो आज के डेट में बहुत सारे अपने मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट प्लस हाइजीन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये उनका है।
हम लोग अभी टेस्ट करने चल रहे हैं क्या वाकई ये प्रोडक्ट जो है, जो आज के डेट में हमको मार्केट में बहुत तेज़ी से बिक रहा है, क्या ये वाकई ये एब्जॉर्प्शन पावर इसकी हाई है या सिर्फ ये लोग बताते हैं। सो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वेस्टीज का सैनिटरी पैड है, दिस इज़ हाई एब्जॉर्बिंग प्रोडक्ट। जितना भी प्रोडक्ट था, जितना भी वाटर था, इसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। और ना ही सिर्फ एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें जो ख़ास चीज़ है, जो देखने वाली चीज़ है, वो ये है कि जो आउटर लेयर इसकी रहती है, इसको ये बिल्कुल सूखा बना देता है। इसमें किसी तरह का वाटर लीकेज नहीं होता, नो वाटर लीकेज इन इट। ये जब हमारे स्किन के टच में आता है, सो स्किन के टच में क्या करता है, इसके अंदर से कोई वाटर लीकेज नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसने उसको जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो क्योंकि इसने उसको जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, उस वजह से ये हमारे स्किन को हार्म नहीं करता। अब देखिए, ये इसने पूरा इसको एब्जॉर्व कर दिया है। एब्जॉर्व करने के बाद वो नमी नहीं है। बट अगर हम लोग मार्केट का सैनिटरी पैड देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसने इवन वो जो जितना था इसको ही एब्जॉर्ब नहीं किया। दूसरी बात कि ये आप देखिए तो इसकी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ही ख़राब है। ये बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता और उसकी वजह से ये नमी बना के रखता है, जिससे यूटीआई इन्फेक्शंस और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। साथ ही साथ में ये जो प्लास्टिक इसके अंदर यूज की जाती है, इस प्लास्टिक की मैं बहुत देर से बात कर रही थी। इस तरह का प्लास्टिक होता है, आप देखिए ये प्लास्टिक, एंड दिस इज़ कैंसर कॉजिंग प्लास्टिक। बिकॉज इतना इतना ख़राब प्लास्टिक अगर ये हमारे एरियाज़ में टच करेगा, तो ये एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एंड हमें उससे बचना है, अवेयर होना है। ना तो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ना ही ये हमें किसी बीमारी से बचा रहे हैं। सो बी अवेयर, बी अलर्ट एंड यूज वेस्टी सैनिटरी पैड्स। बिकॉज आप अगर इसको यूज करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आई कैन सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मैं आपको आगे भी ऐसी न्यू अपडेट्स दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।